दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे से यात्रा किया होगा तो आपने देखा होगा कि किसी ट्रेन को जो चलाने वाला लोको पायलट है, उसका जो ड्राइवर है उसको लोको पायलट बोलते हैं। बट उस ट्रेन के सबसे लास्ट बोगी में जो कर्मचारी है वो उस ट्रेन का इंचार्ज होता है, जिसको हम ट्रेन मैनेजर बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैकेंसी आ गई है। तो अगर आप भी इस ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पर आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप भी अपना फॉर्म भर के भारतीय रेलवे के ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के नाम से आई हुई है। टोटल वैकेंसी 5000 है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट रहने वाले हैं। तो अगर आपको ट्रेन मैनेजर बनना है तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को अपने पहले नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस में रख लेना होगा। बात करते हैं कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपकी एज 18 से 33 वर्ष के बीच में होने चाहिए। SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष, OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की ओवर एज में छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के ITI डिप्लोमा फिर या फिर कोई और टेक्निकल कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपका 6 से 8 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके एग्ज़ाम प्रोसेस इस तरीके से होगा कि CBT 1, CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके CBT 1 और CBT 2 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK GS से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप CBT 1 दे लो चाहे CBT 2 दे लो। इसमें किसी भी प्रकार के टाइपिंग टेस्ट या फिर साइको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप CBT 1 CBT 2 पास करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग समझो हो जाएगी। इसमें जो मेडिकल होता है A2 मेडिकल होता है। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, या फिर आप अगर विकलांग हैं तो भी आपके लिए पोस्ट नहीं है। और इसमें 6/9 इसकी आँखें होती है। इसकी जो जॉब प्रोफाइल है तो आपको बता दूं कि ट्रेन का ब्रेक बाइंडिंग हो, चाहे चेन पुलिंग हो, चाहे फर्स्ट एड देना हो, चाहे FIR कराना हो, चाहे ट्रेन का एक्सीडेंट हो, ये सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। और सैलरी की बात करूं तो 50 से 55 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है। थैंक यू सो मच।